Hello everyone, Vinith this side. Welcome to Athrea Institute and our History Standard Book series. In this series, we will build a strong conceptual understanding of history through a standard book and an exam oriented approach. Whether you are preparing for UPSC or any other state civil services exam or any other competitive examination, this series will help you to strengthen your fundamentals. So, without any further delay, let's begin today's topic. In previous lecture, we have almost completed the Mauryan period. So, आफ्टर मौर्य हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने अशोक को सक्सीड किया। क्योंकि देखो, अशोक के बाद जो है वो अशोक के बाद जो मौर्यन पीरियड है वो काफ़ी धीरे धीरे वीक होती चली जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अशोक के बाद की कहानी क्या है। जैसा कि आप जानते हो कि मैंने बहुत ही डिटेल में चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं कि आफ्टर अशोक क्या हुआ, हम इन कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, अशोक के बाद क्या हुआ। ओके, सो लेट्स बिगिन। जैसा कि मैं आपको कल मैं बता रहा था प्रीवियस लेक्चर में कि अशोक जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराने के बाद, ठीक है, 232 BC तक वो राजा रहता है। ठीक है, 269 BC टू 232 BC तक इसका टाइम पीरियड रहता है। देखो, आफ्टर अशोक क्या होता है, इस चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं। आफ्टर अशोक देखिए, यहाँ पे हम देख लेते हैं लेटर मौर्यास। अब आ जाएगा लेटर मौर्यास। लेटर मौर्यास, तो लेटर मौर्यास में हम देखेंगे कि जब अशोक का डेथ हो जाता है, ठीक है, 232 BC के टाइम में, तो अशोक की जो टेरिटरी है ना, इसको दो पार्ट में रूल करने वाले रूलर्स हैं। एक तो जो वेस्टर्न टेरिटरी है, वेस्टर्न पार्ट, और एक है ईस्टर्न पार्ट। देखिए, वेस्टर्न पार्ट में क्या है कि इसका जो बेटा है कुणाल, वो इसका बेटा है। ठीक है, और कुणाल के टाइम में जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, वेस्टर्न वाला पार्ट काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट है। ये जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट है ना, चैलेंजिंग रीजन है। ठीक है, क्यों चैलेंजिंग रीजन है? क्योंकि जो यहाँ पे है वो कंटिन्यूस, हम देखते हैं कि कंटिन्यूस क्या होता है, फॉरेन अटैक्स होते हैं, फॉरेन अटैक्स होते हैं कंटिन्यूस। तो अगर कंटिन्यूस फॉरेन अटैक्स होंगे तो क्या होगा कि जो राजा है वो परमानेंट वॉर के मोड में होगा। ठीक है ना, तो इसे या अपने बाकी राज्य के बारे में, बाकी विस्तार के बारे में नहीं सोच पाएगा, ये परमानेंट वॉर में उलझा रहेगा। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है कंटिन्यूस फॉरेन अटैक का, उसका एक एग्जांपल है, क्या होता है कि इसके टाइम में बैक्ट्रियन इन्वेजन होता है। ठीक है, बैक्ट्रियन इन्वेजन होता है। तो जो बैक्ट्रियों का आक्रमण होता है, ठीक है, तो ये जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट है अशोक का, वो कोलैप्स कर जाता है ना, वो कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, कोलैप्स कर जाता है। तो यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट का एंड हो गया। अब ईस्टर्न पार्ट के बारे में चलते हैं। जो ईस्टर्न पार्ट है मौर्य एम्पायर का, ठीक है, तो इसका जो ग्रैंडसन है जिसका नाम है दशरथ, ठीक है, जो दशरथ है वो ग्रैंडसन है मौर्य अशोक का। ठीक है, ये ईस्टर्न पार्ट पे रूल करता है, मतलब प्रॉपर कोर मगध में रूल करता है। दशरथ के बाद, दशरथ देखो, दशरथ ना ज़्यादातर आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे फोकस करता है। ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे ज़्यादा इसका फोकस रहता है। जैसे अशोक, पूरे मौर्यन एम्पायर में एक अशोक और एक दशरथ, ये दोनों का आर्ट एंड आर्किटेक्चर में फोकस रहता है। ठीक है, इसका जो सन होता है संप्रीति,
फिर इसका एक सन होता है जिसका नाम होता है बृहद्रथ। बृहद्रथ। एंड बृहद्रथ कौन है? लास्ट मौर्यन किंग। लास्ट मौर्यन किंग है बृहद्रथ। ठीक है, तो बृहद्रथ लास्ट मौर्यन किंग है। तो इसको ही वॉज किल्ड बाई हिज मिलिट्री कमांडर। क्या नाम है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। और जो पुष्यमित्र शुंग जब इसको किल करता है तो ही एस्टेब्लिश शुंग डायनेस्टी इन 185 बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, ये बात है क्लियर कि आफ्टर अशोक क्या हुआ। ठीक है, हमने ये चीज़ देख लिया। अब देखिए, इसके पास आएगा पोस्ट मौर्यन पीरियड, है ना। इसके पास आएगा पोस्ट मौर्यन पीरियड। देखिए, पोस्ट मौर्यन पीरियड में मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ें हैं, है ना। देखिए, पोस्ट मौर्यन एरा, इसमें क्या होता है ये चीज़ें देख लेते हैं एक बार। देखिए, पोस्ट मौर्यन एरा में फॉरेन अटैक्स होते हैं। मैं आपको बताता हूँ। याद करिए, अशोक ने धम्म पॉलिसी अपना ली थी। तो मैंने बोला था कि किसी भी राजा को कंप्लीटली पीस नहीं अपनाना चाहिए। पीस बिल्कुल अपनाना चाहिए, बट बिल्कुल कंप्लीटली पीस नहीं अपनाना चाहिए। कंप्लीटली पीस अपनाने से क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि बाकी के जो इन्वेडर्स हैं ना, वो काम नहीं करने वाले हैं जो आप करने वाले हो, है ना। वो तो इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब यहाँ का राजा कमज़ोर हो, ठीक है ना, और हम कब वहाँ की सत्ता को अपने हाथ में लें। तो ऐसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि फॉरेन अटैक्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिजिनस, ठीक है, इंडिजिनस डायनेस्टी को देख लेंगे। सबसे पहले हम इंडिजिनस डायनेस्टी को देखेंगे। इंडिजिनस और नेटिव डायनेस्टीज। तो जो इंडिजिनस डायनेस्टीज हैं, देखो वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली चीज शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी। सेकेंड वन कण्व डायनेस्टी। थर्ड वन सातवाहन डायनेस्टी। फोर्थ वन चेदी और चेती ऑफ कलिंग, जिसको महामेघवाहन डायनेस्टी भी बोलते हैं। महामेघवाहन डायनेस्टी बोलते हैं। इसके बाद से आते हैं फॉरेन इन्वेडर्स। फॉरेन इन्वेडर्स। देखिए, फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में देख लेते हैं। तो फॉरेन इन्वेडर्स में जो पहली डायनेस्टी है, ठीक है, वो है पर्शियन एम्पायर के बाद क्या है? पर्शियन एम्पायर के बाद हम देखेंगे ग्रीक्स और इंडो ग्रीक्स, ठीक है। ग्रीक्स / इंडो ग्रीक्स। थर्ड वन सीथियंस और शक और सीथियंस। इसके बाद हम देखेंगे सीथियंस के बाद पार्थियंस। इसके बाद हम देखेंगे कुषाण।
कुषाण। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं इंडिजिनस डायनेस्टी को और फॉरेन डायनेस्टी को। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडिजिनस डायनेस्टी से स्टार्ट करते हैं, सुंग डायनेस्टी से स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर है ना? चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बार मैं आपको टाइमलाइन क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो टाइमलाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो टाइमलाइन है वो जो है, इस टाइमलाइन में है फॉरेन इन्वेजन्स हुए हैं। ठीक है, फॉरेन इन्वेजन हुए हैं, और जो फॉरेन इन्वेजन सबसे ज़्यादा जो हुए हैं वो जो टाइमलाइन है वो 200 BC से लेके, ठीक है, 200 AD, 200 AD। एक तो टाइमलाइन ये होगी कि जहाँ पे फॉरेन इन्वेजन हो रहे हैं। ठीक है, अब एक टाइमलाइन आप यहाँ पे इधर आ जाओ, यहाँ पे 321 और 322, BC यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मौर्यास यहाँ से लेके यहाँ तक 185 BC तक। ठीक है, कौन है? मौर्यास। 185 से लेके 72 और 73, 72 और 73 BC तक कौन है? शुंग है ना? शुंग डायनेस्टी 72 से लेके 72 से लेके 27 तक, 22 से लेके 27 BC तक, और 30 BC तक, है ना? 30 और 27 BC तक कौन है? कन्वा डायनेस्टी। ठीक है, अब देखो 27 यहाँ, अब यहाँ देखो 60 BC से, यहाँ से, है ना, 60 BC टू 60 BC टू 225 AD तक। ठीक है, 225 AD तक कौन है? सातवाहन। ये बात ठीक है, सातवाहन ये रूल कर रहे हैं इन टाइम पीरियड में। ठीक है ना, आई होप आपको क्लैरिटी हो चुकी होगी टाइमलाइन को लेके, क्योंकि टाइमलाइन को क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कौन चीज़ें कहाँ पे हैं। एक मैप के थ्रू यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैप के थ्रू। उससे पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ चीज़ें सही जा रही हैं कि नहीं, है ना। अब मैं एक बार देख लेता हूँ, यस, गोइंग वेल। ठीक है, आइए वापस चलते हैं। तो मैं आपको बता रहा था मैप के थ्रू चीज़ों को थोड़ा और मैं क्लियर करने का ट्राई करता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए मैप के अंदर देखिए, यहाँ पे मैप के अंदर क्या है। पहली बात तो फॉरेन इन्वेजन हो रहा है, जो यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉरेन इन्वेजन फॉरेन इन्वेजन्स कब से लेके 200 BC टू 200 AD। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है ना, जो मौर्य डायनेस्टी पहले एक बहुत ज़्यादा वास्ट हुआ करती थी। ये इससे अच्छा मैप ज़्यादातर ये होगा, ज़्यादा सही मैप ये वाला मैप, है ना, ये वाला मैप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है मगध डायनेस्टी, है ना, मगध डायनेस्टी है, जो कि मौर्य के बाद काफ़ी छोटा हो चुका है। और यहाँ पे अब रूल कौन कर रहा है? सबसे पहले तो मौर्य ने किया, तो मौर्य ने तो बहुत बड़े वास्ट पूरे यहाँ से यहाँ तक के पूरे एम्पायर पे किया। मौर्य के बाद कौन आ रहा है? शुंग। अब रीजन देखते रहो, रीजन कौन से रीजन में हो रहा है, कौन से क्षेत्र में, टेरिटरी में हो रहा है। शुंग के बाद है कन्वा भी यहीं पे है ना, कन्वा डायनेस्टी। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे है क्षेत्रीय डायनेस्टी, ठीक है, यहाँ पे ये वाले रीजन में, ठीक है, महामेघवान डायनेस्टी, ठीक है। तो यहाँ पे है क्षेत्रीय डायनेस्टी। इसका जो इम्पोर्टेंट रूलर है, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, वो है खारवेल। खारवेल, ठीक है। खारवेल एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा है। जो सातवाहन है, सातवाहनास, ठीक है, सातवाहंस, ये सातवाहंस यहाँ पे हैं, ठीक है, सातवाहन यहाँ पे हैं, जिसके टाइमलाइन आपको पता है 60 से लेके बीसी से लेके 225 एडी तक, है ना, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ठीक है, ये है संगम पीरियड। इसी टाइमलाइन की बात बता रहा हूं मैं आपको, संगम पीरियड, ठीक है। संगम पीरियड तो वैसे तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी से बोला जाता है, बट थर्ड सेंचुरी बीसीई, बिफोर कॉमन एरा टू थर्ड सेंचुरी, ठीक है, कॉमन एरा, ये जो टाइमलाइन है वो आपका संगम पीरियड का टाइमलाइन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये तो चलो मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दी, ठीक है। अब एक एक करके हम देखते हैं जितने भी डायनेस्टीज हैं उसके बारे में, ठीक है। सुंग डायनेस्टी का ये है आपके सामने मैप, सुंग एम्पायर, जिसका कैपिटल पहले क्या है, पाटलिपुत्र है, लेकिन बाद में ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाता है, विदिशा, ठीक है। अब देखिए, शुंग डायनेस्टी वाज ब्राह्मण डायनेस्टी, ठीक है, ब्राह्मण डायनेस्टी। देखो क्या होता है कि शुंग डायनेस्टी, जो मौर्य डायनेस्टी है, तो मौर्य डायनेस्टी के जो लास्ट के किंग्स हैं ना, वो ज़्यादातर धम्म पॉलिसी पे ज़्यादातर फोकस करते हैं, ठीक है। इससे जो वहाँ की जो जनता होती है वो अनसेटिस्फाई होती है, क्योंकि बाहर के जो आक्रमण है ना, वो वेट करते हैं कि, और कंटिन्यूस आक्रमण स्टार्ट हो चुका होता है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ की जनता को ये लगता है कि ये जो राजा है वो अपने टेरिटरी पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है, और इस चक्कर में जब टोटल वो धम्म पॉलिसी पे फोकस कर पा रहा है, तो उसकी जो जो ट्रेजरी है वो काफ़ी धीरे धीरे वीक होती जाती है, कम होती जाती है ना। तो उसी के टाइम में उसका जो कमांडर इन चीफ है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, वो पर्सन क्या करता है, वो आखिरी राजा किसका, मौर्य डायनेस्टी का, बृहद्रथ को मार के, और वो शुंग डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट करता है 185 186 बीसी में, 185 186 बीसी की बात है, ठीक है। तो कैपिटल होता है शुंग डायनेस्टी का स्टार्टिंग में पाटलिपुत्र, बाद में शिफ्टेड टू विदिशा, ठीक है, विदिशा कैपिटल हो जाता है। देखो मैं आपको ग्रीक के बारे में एक बात बता देता हूँ, ग्रीक्स के बारे में। देखो सबसे पहला जो ग्रीक है वो अलेक्जेंडर है, सिकंदर, 326 बीसी की बात हो रही है। इसके बाद से जो आएगा वो आएगा डेमेट्रियस, ठीक है, डेमेट्रियस, ठीक है। डेमेट्रियस किसके टाइम में, अलेक्जेंडर किसके टाइम में आएगा, धनानंद के टाइम में। लेकिन इसको काउंटर कौन करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, आएगा तो धनानंद के टाइम में, इन काउंटर कौन करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ये चीज मैंने आपको बताया डिटेल में, कैसे सब कुछ बताया मैंने आपको, है ना, पार्ट 1 में, मौर्य पीरियड पार्ट 1 में, मौर्य, ठीक है। डेमेट्रियस किसके टाइम में आ रहा है, डेमेट्रियस, तो डेमेट्रियस जो आ रहा है वो आ रहा है पुष्यमित्र शुंग के टाइम में, और डेमेट्रियस क्या होता है, जो जो पुष्यमित्र शुंग है वो डेमेट्रियस को हरा देता है, ठीक है, डेमेट्रियस। इसके बाद से देखो क्या होगा, डेमेट्रियस 2 कमांडर भेजेगा इंडिया के अंदर, एक होगा मिनेंडर और जो दूसरा होगा वो होगा अपोलोडोटस, अपोलोडोटस। अपोलोडोटस को कौन मार देगा, किल्ड बाय गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, सतकर्णी। और मिनेंडर है
मिनेंडर जो है वो अपने राज्य के विस्तार करेगा विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर, ठीक है, और आगे तक जाएगा मिनेंडर, ठीक है। तभी इसकी मीटिंग होगी बुद्धिस्ट मॉन्क किससे, नागसेन से। तो वही नागसेन वही है जो क्वेश्चन आंसर, जिससे क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है, किसका, तो मिनेंडर का। और ये नागसेन क्या करेगा, मिलिंद पन्नो लिखेगा, मिलिंद पन्नो, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं यहाँ पे, है ना। तो डेमेत्रियस आपको याद रखना है, डेमेत्रियस ने किसके टाइम पे अटैक किया है, शुंग डायनेस्टी के फाउंडर पुष्यमित्र शुंग के टाइम में। ही कंकर्ड विदर्भ। देखो महाराष्ट्र का वो वाला रीजन जहाँ पे मॉनसून ठीक से नहीं पहुंच पाता, जो रीजन ड्रॉट रीजन होता है, ये विदर्भ ड्रॉट रीजन है, ठीक है। जो साउथ वेस्ट मानसून आता है ना यहाँ से, ये साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो बारिश कराता है वेस्टर्न घाट में यहाँ पे, लेकिन इसके बाद से इधर ये इस वाले एरिया में बारिश नहीं कराता, जो कि एक ड्रॉट रीजन है, ठीक है, विदर्भ। देखो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि महर्षि पतंजलि किसके कोर्ट में थे, तो पुष्यमित्र शुंग के कोर्ट में थे, ठीक है। महर्षि पतंजलि ने कौन सी बुक लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी बुक लिखी पतंजलि ने, महाभाष्य, ठीक है। और पतंजलि महाभाष्य। अष्टाध्यायी क्या है, अष्टाध्यायी लिखा है पाणिनि ने, पाणिनि, ठीक है। अब देखो ये शुंग डायनेस्टी के बारे में पुराणों में भी मेंशन है, पुराणों में भी शुंग डायनेस्टी के बारे में, ठीक है, पुराण में भी मेंशन है। 36 साल तक ये, अब देखो 185 BC तक है, ठीक है। उसके बाद से आ जाओ तो टोटल अब 36 ईयर जब प्लस करोगे इसमें तो क्या आएगा, 149 BC यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये टाइम पीरियड है, यहाँ तक पुष्यमित्र शुंग अपने राज्य को संभालता है। इसके बाद से इसका बेटा आता है अग्निमित्र। अग्निमित्र इसका बेटा है, देखिए। इसके बाद से क्या होता है कि अग्निमित्र जो है ना, ये अब से लेके लगभग 450 साल बाद, ठीक है, एक पर्सन आएंगे जिनका नाम होगा कालिदास। कालिदास अब से 450 साल बाद, ठीक है, कहानी लिखेंगे किसकी, अग्निमित्र की, जो कि बेटा है किसका, पुष्यमित्र शुंग का। और मालविका जो कि इनके महल में है, मालविका, इन दोनों की लव स्टोरी है, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, रिटेन बाई कालिदास। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। इसका बेटा होता है वाशुमित्र, वाशुमित्र, है ना। वाशुमित्र की बात कौन आया ये क्लियरली नोन नहीं है, बस इतना पता है कि लास्ट शुंग किंग वाज देवभूति। अब यहां से देखो ट्विस्ट क्या आता है कि देवभूति का एक मिनिस्टर होता है, उसका नाम है वासुदेव कन्व, वो इसको मार देता है, ठीक है, 73 BC में, और वो राजा बन जाता है और कन्व डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट करता है, ठीक है। कन्व डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो 73 to 30 BC है ना। अभी सातवाहन नहीं पढ़ेंगे, सातवाहन हम बाद में पढ़ेंगे, तो अभी हम पढ़ते हैं कन्व, ठीक है, कन्व डायनेस्टी, ओके। कन्व डायनेस्टी को एक बार देख लेते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि पुराण के अंदर शुंग डायनेस्टी के बारे में मेंशन है, वैसे ही पुराण के अंदर कन्व डायनेस्टी के बारे में मेंशन है। कन्व डायनेस्टी में 4 किंग्स हुए, इंपॉर्टेंट किंग्स हुए। पहला वासुदेव, खुद एक फाउंडर है वासुदेव ना कन्व डायनेस्टी का, फिर भूमिमित्र, फिर नारायण, फिर सुशर्मन, ठीक है। जो कन्व डायनेस्टी है वो भी ब्राह्मण डायनेस्टी है, लाइक शुंग डायनेस्टी। देखिए नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है, ठीक है, किसके है, ग्रीक, किसके अंदर है, ग्रीक के अंदर है नॉर्थ वेस्ट रीजन, ठीक है। और देखो क्योंकि देखो उस वक्त ना ग्रीक तो पहले से ही, आप याद करो, ग्रीक कब से हैं, ग्रीक मौर्य डायनेस्टी के टाइम से हैं ग्रीक्स,
ठीक है। और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस अटैक होते रहते हैं, है ना, यहीं से मेडिवल पीरियड में भी यहीं से अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। सुशर्मन हु वाज द लास्ट कन्वो किंग, तो लास्ट कन्वो किंग कौन है? सुशर्मन है। किल्ड बाय अ पर्सन शिमुक हु स्टेब्लिश शातवाहन आंध्र, ठीक है, ओके। इसके बाद से आ जाओ, ये एक बार आप देख लो मैप, ये इंडोसीथियंस है, मगध, कन्व डायनेस्टी है, मगध, ये सातवाहन, देखो इसके बाद हम सातवाहन पढ़ेंगे तो सातवाहन एम्पायर एक बार देख लीजिए आप, ये कलिंग है, कलिंग, ठीक है। ये वाला रीजन जो है वो कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन संगम पीरियड वाला रीजन है, संगम पीरियड, ओके, संगम पीरियड। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगे का देखते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे थे कि यहाँ मैप एक बार हमने देख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, सातवाहन है ना, सातवाहन का ये मैप है। कन्व डायनेस्टी हमने देख लिया, शुंग डायनेस्टी हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब आइए सातवाहन पे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, सातवाहन की अगर बात करते हो आप, तो फाउंडर कौन है सातवाहन का? फाउंडर सातवाहन डायनेस्टी का, सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू थर्ड सेंचुरी एडी, ये इसकी टाइमलाइन है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पे? हमने शुंग डायनेस्टी देख लिया, हमने कन्व डायनेस्टी देख लिया, ठीक है। नाउ हम सातवां डायनेस्टी को डिटेल में देखेंगे, ये डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, जो फाउंडर है, फाउंडर कौन है? फाउंडर है सिमुक, सिमुक वॉज फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है। ये जो सातवाहन डायनेस्टी है लगभग 450 साल तक क्या करते हैं? रूल करते हैं, है ना, ओके, ठीक है। सातवाहन established independent rule, after decline of Maurya, after decline of Maurya, ओके, मौर्य, ठीक है। अब इसको ऐसे देखो, ये जो सातवाहन है इनको क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज आंध्राज, आंध्राज भी बोलते हैं इनको, ठीक है। या आप यहाँ पे देखें, अब एक चीज मैं बताऊं आपको, एक इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेटेड इंस्क्रिप्शंस कौन कौन से हैं जिनके बारे में हमें सातवाहन के बारे में पता चलता है, तो वो इंस्क्रिप्शन कौन से हैं? सातवाहन से रिलेटेड इंस्क्रिप्शंस देखो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला इंस्क्रिप्शन है नासिक इंस्क्रिप्शन, नासिक इंस्क्रिप्शन, ठीक है, नासिक इंस्क्रिप्शन। अब उसके बाद से कौन है? पहले तो नासिक इंस्क्रिप्शन, दूसरा ननगढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ननगढ़ इंस्क्रिप्शन। अब ये जो दोनों इंस्क्रिप्शन है वो कौन से किंग से रिलेटेड है? गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, गौतमी सतकर्णी से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद से सिमुक के बाद की कहानी क्या है? सिमुक के बाद एक राजा आता है कृष्ण, जो कृष्ण राजा है, ठीक है, ये अपने किंगडम को अप टू नासिक तक एक्सपेंड करता है, ठीक है, इन द वेस्ट,
ये बात ठीक है। चलिए, इसके बाद से इम्पोर्टेंट क्या है कि इसके बाद से एक आता है किंग, इसका नाम है हाल। और हाल कौन है? 17वां राजा है किसका? कौन सी डायनेस्टी का? सातवाहन डायनेस्टी का, जिसका नाम है हाल। ठीक है, जो हाल है वो कौन सा है? देखिए, हाल के बारे में अपने को पता चलता है, एक बुक है जिसका नाम है गाथा सप्तसी। गाथा, तो बुक का क्या नाम है? गाथा सप्तसी, है ना? गाथा सप्तसी, है ना? सप्तसी या सप्तसती, गाथा सप्तसती भी बोलते हैं इसको, गाथा सप्तसती, है ना? सप्तसी और सप्तसती, ठीक है, ओके। तो और इसको बोलते हैं और सतसई, सतसई भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सतसई, इस बुक का नाम है। इस बुक के बारे में अगर आप बात करूं मैं, ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि ये बुक कौन से लैंग्वेज में है, तो लैंग्वेज कौन सा? प्राकृत है, प्राकृत, प्राकृत लैंग्वेज में ये बुक है, ठीक है। इसके बारे में मेंशन है हाल के बारे में, ठीक है। तो ये जो हाल है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज ही पैट्रोनाइज्ड, ही पैट्रोनाइज्ड मतलब पैट्रोनेज, ठीक है। पैट्रोनेज किस बात का पैट्रोनेज? तो आर्ट एंड कल्चर का पैट्रोनेज है ये राजा, है ना? पैट्रोनेज टू आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। अब देखो, इसके बाद से जो ग्रेटेस्ट रूलर है, अब इसके बाद से हम देखेंगे ग्रेटेस्ट रूलर कौन है। इस वाले पेज पे हम देख लेते हैं ग्रेटेस्ट रूलर, वी हैव टू फाइंड, हाँ इस वाले पेज पे, ठीक है। तो जो ग्रेटेस्ट रूलर है, ग्रेटेस्ट रूलर वॉज गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी, गौतमी पुत्र, पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। इसके जो टाइम पीरियड है 106 एडी से लेके 130 एडी, 130 एडी, ये इंपॉर्टेंट राजा है बहुत ज्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट किंग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग किंग, वेरी पावरफुल किंग, ठीक है। कुछ इसके अचीवमेंट्स देख लेते हैं, याद करिए ये कौन से दो इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है? नासिक इंस्क्रिप्शन एंड ननगढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। कौन है? गौतमी बुद्ध सतकर्णी। अब इसके अचीवमेंट देख लेते हैं, ठीक है। अचीवमेंट, तो इसके अचीवमेंट जो है वो नासिक इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड, ठीक है। नासिक इंस्क्रिप्शन में है इसके अचीवमेंट्स, ठीक है। देखिए, इसका ये तो बात ठीक है, तो क्या क्या रिकॉर्डेड है? तो पहली बात तो ये है कि ही कैप्चर्ड, ही कैप्चर्ड होल ऑफ, होल डेक्कन, दक्षिण भारत को कैप्चर करता है ये। और देखिए, ये किसको जीतता है? विक्ट्री, किसकी विक्ट्री? तो विक्ट्री ओवर, विक्ट्री ओवर नगपान, ठीक है। ये उस टाइम पे मालवा का क्या है? राजा है ना? मालवा का रूलर है, ओके, ठीक है। गौतमी बुद्ध सतकर्णी जो है, ही पैटर्नाइज्ड, ही पैट्रोनाइज्ड ब्राह्मणिज्म, ठीक है, ब्राह्मणिज्म, ओके।
उसके बावजूद, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ दैट ही ऑल्सो he also gave donations or land to to Buddhist monks. बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ठीक है। इसके अचीवमेंट्स आपको समझ में आ रहे हैं ना, इसलिए इंपॉर्टेंट राजा है ये, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, लेकिन गौतमीपुत्र सत्कर्णी के बाद इसका जो बेटा आता है ना, इसका जो बेटा है, ठीक है, वो है वशिष्ठी वशिष्ठ पुत्र पुलमयी, ठीक है। अब देखिए ये क्या करता है, ये ऐसे कॉइन्स पब्लिश करता है, इशू कराता है। कैसे कॉइन्स इशू कराता है? जिसपे इमेज होता है, किसका इमेज होता है? तो शिप्स का, इमेज ऑफ शिप्स। ये पुलमयी है, ठीक है। देखिए वशिष्ठ पुत्र पुलमयी क्या करता है? रिपेयर कराता है किस चीज का भाई? ही रिपेयर्ड ओल्ड अमरावती स्तूप, है ना, स्तूप। ये बात ठीक है। देखिए इसके बाद से जो लास्ट रूलर आता है ना, जो लास्ट रूलर, मतलब लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर बोलना ठीक रहेगा ये चीज ना, लास्ट ग्रेटेस्ट और लास्ट पावरफुल रूलर कौन है? इंपॉर्टेंट है ये, कौन है लास्ट पावरफुल रूलर? तो यज्ञ श्री सतकर्णी, है ना, यज्ञ श्री सतकर्णी। अब आइए स्लाइड्स के थ्रू थोड़ा सा कुछ चीजें और देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए कुछ एक पॉइंट और है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद ही स्लाइड्स देखते हैं, ठीक है। सातवाहन के बारे में, तो सातवाहन ने क्या किया, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या इनका कंट्रीब्यूशन है, और इसके अलावा क्या इनका कंट्रीब्यूशन है वो देख लेते हैं। तो सातवाहन, ठीक है, बिल्ट चैत्यास एंड बिहार्स, ठीक है। चैत्यास देखिए जो केव टेम्पल्स होते हैं, बिहार जो रेसिडेंस होता है किसका? मॉन्क के रहने का घर, ठीक है, ओके। तो सातवाहन एक क्या इंपॉर्टेंट काम करते हैं? दे ग्रांटेड और ग्रांट ऑफ विलेज, रहने के लिए, विलेजेस एंड लैंड्स, किसके रहने के लिए? टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड, देखिए तो एक चीज आप इंपॉर्टेंट यहां पे ये देख सकते हो कि ब्राह्मणिज्म जो है रिवाइव्ड बाय देम बोले तो सातवाहन, ठीक है। और साथ ही साथ ये ढेर सारे क्या करते हैं? अश्वमेध एंड राजसूय यज्ञ, अश्वमेध एंड राजसूय यज्ञ, ठीक है, यज्ञ ये करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ दे पैट्रोनाइज्ड प्राकृत लैंग्वेज, ओके।
प्राकृत लैंग्वेज, ये बात ठीक है। अब इसके बाद से हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन सातवाहन का। ठीक है, सातवाहन के क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम देखते हैं। देखिए, जो सातवाहन के एडमिनिस्ट्रेशन है, सातवाहन एडमिनिस्ट्रेशन, सातवाहन के क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एंटायरली बेस्ड ऑन शास्त्र, बेस्ड ऑन जो शास्त्र में दिए गए हैं, शास्त्र। ठीक है, तो इनके यहाँ पे किंग क्या है, इनके किंगडम में किंग क्या है, अपहोल्डर ऑफ धर्म, अपहोल्डर ऑफ धर्म है ना, धर्म को होल्ड करने वाला। ओके, ठीक है। देखो जो किंगडम है वो डिवाइडेड है, किंगडम डिवाइडेड इनटू, किंगडम्स डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड तो है, बट डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते हैं, कॉल्ड अहर, कॉल्ड अहर। ठीक है, अहर बोल रहे हैं। ओके, तो कुछ ऑफिशियल्स हैं, क्या क्या ऑफिशियल्स हैं, कौन कौन ऑफिशियल्स हैं, तो देख लेते हैं। जैसे कि अमात्य, ठीक है, अमात्य, ओके, एंड महामात्रास, महामात्रा, ठीक है, ओके। अब देखो इसका जो एंटिटी है ग्राम, मतलब विलेज, जिसको विलेज बोलते हो, ठीक है, इसका जो हेड है ना, तो हेड कौन है, हेड है आपका गौल्मिक। ठीक है, गौल्मिक, ये हेड है। वैदिक पीरियड में हेड कौन है, ग्रामिनी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सोशल लाइफ देख लेते हैं, सोशल लाइफ ड्यूरिंग सातवाहन, सोशल लाइफ क्या है सातवाहन के, वो देख लेते हैं। देखिए सोशल लाइफ कौन कौन से हैं, देखिए इट इज क्लियर्ड फ्रॉम, इट इज क्लियर्ड फ्रॉम है ना, इट इज क्लियर्ड फ्रॉम गिवन सोर्सेस। ठीक है, इट इज क्लियर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। वेरियस सोर्सेस से क्या क्या क्लियर, क्या दिखता है कि दैट द सोसाइटी वाज, ठीक है, सोसाइटी वाज गवर्न्ड बाय रूलर्स। ओके, देखो सोसाइटी वाज, उस समय जो सोसाइटी है ना, वो रूलर्स जो रूल नहीं कर रहे हैं, है ना, वाज नॉट गवर्न्ड बाय, नॉट गवर्न्ड बाय रूलर्स। अच्छा, तो फिर कौन कर रहा है भाई, नॉट गवर्न्ड बाय रूलर्स। ओके, ठीक है। और ये बात किस में लिखा हुआ है ना, मतलब मैं, देखो मैं एक बात को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमें वेरियस रिसोर्सेज से ये पता चलता है कि जो वहाँ की सोसाइटी है ना, ये कोई रूलर गवर्न नहीं कर रहा है ना, कोई रूलर नहीं है। ठीक है, अब ये बात लिखा हुआ है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में, क्योंकि इस बात का मतलब ये हुआ कि देखो एंटायरली, देखो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है एंटायरली बेस्ड ऑन शास्त्र, और किंग जो है वो रूलर नहीं है, अपहोल्डर ऑफ धर्म है, धर्म, समझ में आ रहा है, तो रूलर नहीं है ये, धर्म को अपहोल्ड करने वाला पर्सन है। ठीक है, तो इसीलिए बाकी सबके साथ क्या है, बाकी सबके साथ ये हम्बल है ना, बाकी सबके साथ ये हम्बल है। इनके जो रूलर्स हैं वो अपने आप को रूलर्स नहीं मान रहे। ठीक है, ये ब्राह्मणिकल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू शास्त्र चल रहे हैं ना, ये अपहोल्डर ऑफ धर्म है, इसीलिए ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि ये ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को ही फॉलो करने वाले रूलर्स हैं। ठीक है, और देखो आप
अब इन दोनों बातों से एक बात आपको क्या समझ में आ गया होगा सोशल लाइफ में, एक बात और है कि अब देखो ये तो चलो ठीक है पहला पॉइंट था, है ना। एक दूसरा पॉइंट अब देख लो कि दे सपोर्टेड बोथ, दे गिवन सपोर्ट टू बोथ, दे सपोर्टेड बोथ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। देखिए अब एक बात जो लास्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये रहेगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है। मैं इसके नीचे लिखने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। देखो जो सातवाहन की इंस्क्रिप्शन है ना, सातवाहन की इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसमें क्या मेंशन है? जो सातवाहन के इंस्क्रिप्शन है उसमें यह बताया गया है कि इनके जो रूलर्स के नेम है, द नेम ऑफ रूलर्स, नेम ऑफ रूलर्स, ठीक है, नेम ऑफ रूलर्स किसके नाम पे? ऑन द नेम ऑफ रूलर्स, ऑन द नेम ऑफ देयर मदर्स, ठीक है, देयर मदर्स, rather than those of their fathers, ठीक है। मतलब इनके जो रूलर्स के नाम है वो इनके मदर के नाम पे हैं, फादर के नाम पे नहीं है। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, है ना, ठीक है, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, ऐसे, है ना, इनके मदर्स के नाम पे है, जिसको मैट्रिनोमिक सिस्टम भी बोलते हैं। तो इस हिसाब से मैट्रियार्कल सोसाइटी भी बोल सकते हो आप, है ना। ये है पूरा का पूरा, मैंने आपको समझा दिया सातवाहन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसमें से मैक्सिमम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, है ना। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैंने आपको जो एक एक पॉइंट्स बताए हैं वो क्या बताया है, ठीक है। अब देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे सातवाहन के जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मैंने कुछ चीज़ें तो मैंने आपको लिख के बता दी हैं, ठीक है, ताकि स्टोरी फॉर्म में आपको याद रहे। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टोरी। उसके बाद से आएगा आपका फैक्ट्स आप रट्टा मार लोगे, स्टोरी नहीं भूलोगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस, स्टोरी अगर आपको क्लियर है तो क्रोनोलॉजी क्लियर है आपको, ठीक है, और कंसेप्ट क्लियर है। क्रोनोलॉजी और कंसेप्ट क्लियर है, थोड़ा सा आपने फैक्ट्स को रट्टा मार लिया तो हो गया आपका, है ना, क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। तो आंध्र एम्पायर बोलते हैं, ये बात ठीक है। सात वाहन क्यों भाई? सात बोले तो 7, वाहन बोले तो व्हीकल, तो 7 हॉर्सेस। 7 हॉर्सेस किसको रिप्रेजेंट करता है? तो लॉर्ड सन को, भगवान सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। ब्राह्मण डायनेस्टी, ये बात बता दिया। कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल है प्रतिष्ठान, पैथान या अमरावती, ठीक है, प्रतिष्ठान, पैथान और अमरावती। देखिए इसका जो ओल्ड नेम है वो है धन्य कटक, धन्य कटक, ये बात याद रखना, धन्य कटक। धन्य कटक पूछे तो ये भी याद रखना, धन्य कटक इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पावरफुल रूलर सतकर्णी, ओके, ठीक है। ही वॉज चैलेंज्ड बाई खारवेल, कहाँ का राजा? कलिंग का, ठीक है, कलिंग का राजा है। ही वॉज चैलेंज्ड बाई किंग खारवेल, ठीक है, हु डिफीटेड सतकर्णी। तो सतकर्णी को खारवेल हरा देता है, लेकिन उसके बाद पता है क्या होता है? जब खारवेल का डेथ हो जाता है, डेथ, उसके बाद से क्या होता है? सतकर्णी वापस जाता है और कलिंग को कैप्चर कर लेता है। आफ्टर द डेथ ऑफ खारवेल, सतकर्णी कैप्चर्ड कलिंग, ओके फाइन। यहां पे देखो, ये चीज हम चेती डायनेस्टी में देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम चेती डायनेस्टी में देखेंगे, क्योंकि इसका आंसर, ठीक है, खारवेल होगा ना, ठीक है। हाँ, इसका आंसर है आपका ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ठीक है। देखो गौतम सतकर्णी जो ग्रेटेस्ट रूलर है, मैंने आपको बता दिया कि ये क्या करता है? प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म, है ना, बुद्धिज्म को सपोर्ट करता है और लैंड देता है किसको? बुद्धिस्ट मॉन्क को, अमरावती के अंदर। तो लोकेशन देखो यहाँ इस स्लाइड के थ्रू, ये बात तो मैंने आपको बताई थी, बट स्लाइड के थ्रू आपको क्या याद रखना है? लोकेशन इंपॉर्टेंट है भाई, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये क्या गया? ही डिफीटेड 2 फॉरेन इन्वेडर्स। पहला एक तो शक क्षत्रप है, नहपाड़, नहपाड़ है वो शक क्षत्रप के नॉर्थ वेस्ट का राजा है। देखो जो सीथियंस है ना, शक,
वो इंडिया में दो जगह इनका रूल होगा, एक नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, एक है ना, एक गुजरात वाले रीजन में। तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का राजा नहपान होगा और गुजरात वाले रीजन का राजा जो होगा वो होगा रुद्रदामन, रुद्रदामन वन, वही रुद्रदामन वन जो सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरे को जिसको हराता है और मार भी देता है ग्रीक इन्वेडर अपोलोडोटस, डिफीटेड एंड किल्ड। ठीक है, तो अपोलोडोटस को मार देता है ना, कौन? गौतमीपुत्र सतकर्णी। अपोलोडोटस कौन है? तो याद करो, मैंने आपको बताया था डेमेट्रियस ने दो कमांडोज भेजे, एक मिनेंडर, एक अपोलोडोटस। तो अपोलोडोटस को कौन मार देता है? गौतमीपुत्र सतकर्णी। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बात ठीक है, ओके, कैपिटल अमरावती है, ये ठीक है। सातवाहन वर ब्राह्मण्स एंड वर्शिप्ड गॉड लाइक वासुदेव कृष्ण, भगवान कृष्ण को ये लोग पूजा करते हैं। ठीक है, फर्स्ट रूलर टू हैव मैट्रियार्क सिस्टम यूज्ड इन देयर नेम ऑफ रूलर्स। देखो मैट्रियार्क बोले तो मदर, मदर का नाम यूज कर रहे हैं, इसीलिए यहां पे बोलेंगे मेट्रोनिमिक सिस्टम, मेट्रोनिमिक सिस्टम। ये बात समझिएगा, मेट्रोनिमिक सिस्टम। कौन से रूलर है? तो सातवां। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मेट्रोनिमिक सिस्टम फॉलो करने वाले कौन से इंडियन रूलर्स हैं, तो आंसर क्या होगा? सातवाहन रूलर्स होगा आंसर। ठीक है, देखो फर्स्ट नेटिव इंडियंस, ध्यान रखना, फर्स्ट नेटिव इंडियंस रूलर्स किस बात के लिए? कि अपने क्वाइन पे खुद का पोर्ट्रेट, रूलर्स का पोर्ट्रेट जो है आपको कॉइन्स पे देखने को मिलता है, जैसे लेड कॉइन, कॉपर कॉइन, सिल्वर कॉइन। लैंग्वेज कौन सी है? प्राकृत, तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़। ठीक है, हालांकि इस टाइम में जो ग्रीक्स भी हैं वो भी अपना पोर्ट्रेट डलवाते हैं, जैसे मिनेंडर का पोर्ट्रेट आपको कॉइन पे देखने को मिलता है, मिनेंडर जो कि ग्रीक रूलर है। ठीक है ना, इसलिए यहां पे जो वर्ड लिखा है वो लिखा है फर्स्ट नेटिव इंडियन, जो क्वाइंस के ऊपर खुद का पोर्ट्रेट, इमेज क्वाइंस के ऊपर देखने को मिलता है। लेकिन जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं, फॉरेन रूलर्स हैं, मिनेंडर जो कि ग्रीक रूलर है, उसका भी क्वाइन के ऊपर पोर्ट्रेट देखने को मिलता है। ठीक है, देखो जो कलिंग है ना, कलिंग वाले, खारवोल वाले, ये किसको फॉलो कर रहे हैं? जैनिज्म को पैट्रोनाइज कर रखे हैं। ठीक है, ओके। जो सतकर्णी है उसका जो टाइटल है, टाइटल कौन सा टाइटल है? दक्षिण पथ, बोले तो लॉर्ड ऑफ साउथ। फाइन। जो गौतम सतकर्णी है इसका टाइटल क्या है? इसके टाइटल्स क्या क्या है? एक तो राज है, देखो राज एक और टाइटल आएगा, चोल डायनेस्टी आएगा, एक चोल डायनेस्टी, उसका एक राजा होगा, वो एक राज टाइटल लेगा, और एक सातवाहन डायनेस्टी का एक राजा है गौतम सतकर्णी, वो एक टाइटल ले रहा है राज। फिर इसके बाद से अगला टाइटल क्या है इसका? महाराज। और एक और टाइटल है इसका, एक और टाइटल है, ठीक है, एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण, ये इसका टाइटल है। ठीक है, ही डिफीटेड हु? गौतम सतकर्णी डिफीटेड ग्रीक्स। ठीक है, ये देखिए पहलव है, पहलवास है ना, पहलव। ठीक है, दैट इज पार्थियंस एंड सक सीथियंस। ठीक है, ओके। देखो ये जो पुलमई 2 की बात कर रहा है ना, ये बात कर रहा है वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी की। ठीक है, वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी वॉज डिफीटेड ट्वाइस, 2 बार, बाई सक क्षत्रप रुद्रदामन। याद करिए कि गौतम सतकर्णी ने किसको हराया था? नहपान को, नहपान नॉर्थ वेस्ट का राजा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट का राजा किसका? सीथियंस। उसका बदला लेने के लिए रुद्रदामन क्या करता है? वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी को हराता है ट्वाइस, 2 बार। ठीक है, अब इसके बाद हम शुरू करेंगे फॉरेन इन्वेजन्स, है ना। जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं, पर्शियन, ठीक है, जिसमें आएगा आपका साइरस वाज द फर्स्ट किंग, फिर डेरियस, ठीक है, ग्रीक और इंडो ग्रीक्स, फिर बैक्ट्रियन किंग्स होंगे, है ना, यवन किंग्स, वो ग्रीक्स को बोल रहे हैं, सक ट्राइब्स और सीथियंस ट्राइब, कुशांस, यूएजी ट्राइब्स। एक एक करके हम फॉरेन इन्वेडर्स को देखेंगे, है ना, क्योंकि हमने इंडियन वाले जितने भी थे उसको हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे फॉरेन इन्वेडर्स। ठीक है,
यहाँ पे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एक जो रूलर है, मैंने यहाँ पे बताया था आपको, टेबल बना के इस जगह पे मैंने कहाँ बताया था, यहाँ पे है ना, आज बताया आपको है ना। तो हमें सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, देखो ये तो हो चुका है, ये हो चुका है, कन्व हो चुका है, सातवाहन, हम क्षेत्री डायनेस्टी को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, क्षेत्री डायनेस्टी को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। और उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे फॉरेन इन्वेडर्स, ठीक है, पर्शियन एम्पायर, ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स, सक्सीथियंस, पार्थियंस एंड कुशान को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई होप आप रिवीजन कर रहे होंगे अच्छे तरीके से, आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी, ठीक है। और आप जो है फाइनली अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं कंक्लूड करता हूँ इसी पे, है ना। मैंने आपको बता ही दिया कि क्या चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आई होप कि ये जो मेरा सेशन है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर कर रहा होगा, आई होप सो, ठीक है। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को रिवाइज करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, है ना। एमसीक्यूज को जरूर जरूर आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते रहिए, कोई भी डाउट हो जस्ट पिन इन द कमेंट, ठीक है। प्लीज शेयर योर डाउट्स इन द कमेंट्स, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द एथरे इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल, ठीक है। एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अंटिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे कंसिस्टेंट। जय हिंद।